नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे संविदा वर्ग 3 के रिजल्ट घोषित संबंधी अपडेट के बारे में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि बहुत लंबा समय एक निकल चुका है, लगभग 4 महीने से भी ज़्यादा का। अब तक ना तो सरकार ने कोई फिक्स टाइम बताया है और ना ही एमपीपीवी का कोई अधिकारी इस बात को बताने के लिए तैयार है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा। क्योंकि बार बार लोग वहां तक जाते हैं, एमपीपीवी के ऑफिस जाते हैं, गवर्नमेंट के मंत्रियों से मिलते हैं, लेकिन इस पर कोई भी जवाब वहां पर नहीं मिलता है। तो आज हम एक बड़ी अपडेट जो निकल कर आ रही है उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो सबसे बड़ा एक सवाल लोगों के मन में है कि क्या अगस्त 2022 में रिजल्ट जारी होगा, यानी कि क्या इस महीने संविदा वर्ग 3 का रिजल्ट जारी हो सकता है। अभी सवाल उठने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि कल आचार संहिता खत्म हो जाएगी, यानी कि 4 तारीख को आपकी आचार संहिता खत्म होगी। जो आपके नगर पालिका के चुनाव थे वो खत्म हो चुके हैं और 3 तारीख को यानी कि आज नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव हो जाएंगे और इसके साथ ही कल आपकी आचार संहिता खत्म हो जाएगी और सरकार कोई भी निर्णय लेने के लिए यहाँ पर तैयार होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि आचार संहिता के बीच सरकार कोई नई वैकेंसी नहीं निकाल सकती, लेकिन रिजल्ट जरूर जारी कर सकती है। परंतु यहाँ पर सरकार वोट बैंक के चलते कोई भी रिजल्ट आचार संहिता के बीच जारी नहीं करती, क्योंकि अगर रिजल्ट को जारी किया जाएगा तो जितने पास होंगे उनको तो सही रहेगा, जो फेल होंगे, अब आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ फेल होते हैं, तो फेल होने से उनकी वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। इसलिए सरकार चाहते हुए भी रिजल्ट को जारी नहीं कर सकती। ये इनका सॉलिड रीजन है रिजल्ट जारी ना करने का, जो कि सरकार तो नहीं बताएगी, लेकिन हमें इतना तो समझ आता है कि आखिर जारी क्यों नहीं किया जाता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ रही होगी कि आखिर संविदा का जो रिजल्ट है संविदा वर्ग 3 का, वो आपका जारी क्यों नहीं किया गया आचार संहिता के बीच। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे जो शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग होने वाली है उसके बारे में भी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें संविदा वर्ग 3 के रिजल्ट के बारे में, तो देखिए सरकार की मीटिंगों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो चुका है और जो मीटिंग में प्राथमिकता रखी गई है वो रखी गई है पुराने जो रिजल्ट अटके हुए हैं उनको कंप्लीट करने की, या पुरानी जो भर्ती रह गई हैं उनको ज्वाइनिंग देने की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मीटिंग में प्राथमिकता के तौर पर रखी गई है। तो जिसमें से संविदा वर्ग 3 भी एक पुरानी परीक्षा का रिजल्ट है जो कि अटका हुआ है, तो इसके भी लगभग अगस्त लास्ट तक जारी होने की बिल्कुल यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, या अपडेट यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ साथ संविदा जो हम बात करें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की सेकंड काउंसलिंग की, तो यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग भी बहुत जल्द कराई जाएगी, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग कराने को लेकर ही यहाँ पर जो रिजल्ट की वैधता को 3 साल से बढ़ाकर, पात्रता परीक्षा की जो वैधता है आपकी उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है, जिससे उनको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो बहुत जल्द यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग भी आपकी होने वाली है और इसके साथ साथ बहुत जल्द ही आपका संविदा वर्ग 3 का अगस्त लास्ट तक आपका रिजल्ट आपको देखने मिल सकता है। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आएंगे कि सर आखिर मामला कोर्ट में चल रहा है या परीक्षा में घोटाला हुआ है, तो पेपर निरस्त होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखिए निरस्त होना ना होना ये आप बात की बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार का जो शुरू से ही रुख रहा है वो परीक्षा को निरस्त ना करने की ओर था। चाहे आप एमपीपीवी का रुख देखें तो वो भी परीक्षा को निरस्त नहीं करना चाहते हैं, और ना ही गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी परीक्षा यहाँ पर निरस्त हो। तो गवर्नमेंट का 1 भी % यहाँ पर प्लान नहीं है निरस्त करने का। और अगर हम बात करें हाईकोर्ट के मामले की, तो हाईकोर्ट का मामला तो बाद में बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि तारीख पर तारीख ही मिल रही है, कोई सुनवाई तो उस पर हो नहीं रही है। तो गवर्नमेंट कभी भी हाईकोर्ट के डिसीजन पर डिपेंड नहीं होती है, क्योंकि आपने पुराने रिजल्ट भी देखे हैं, एमपी पीएससी वगैरह के रिजल्ट जारी हो जाते हैं, उसके बाद हाईकोर्ट का डिसीजन आता है और उसके हिसाब से गवर्नमेंट अपना रिजल्ट बदलाव करती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो भी डिसीजन हाईकोर्ट का आएगा उसके हिसाब से बाद में आपकी गवर्नमेंट रिजल्ट को बदल सकती है, या उसमें कोई जो भी चेंज होगा हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग उसको बदलाव कर सकती है। तो हाईकोर्ट के डिसीजन पर यहाँ पर डिपेंड नहीं है। अब रिजल्ट होना ना होना हाईकोर्ट की विषय वस्तु है कि किस हिसाब से वहाँ पर घोटाला निकलकर सामने आता है, या किस हिसाब से रिपोर्ट वहाँ पर मैप आईटी ने हाईकोर्ट के सामने रखी है, उस हिसाब से ही आपका आगे हाईकोर्ट डिसीजन लेगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे आगे आने वाले और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिल सके।
तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।